Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. लास्ट वीडियो लेक्चर से हमने हेट्रोडॉक्स स्कूल को स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट वुड बी ऑन जैन फिलोसफी स्कूल। इससे पहले हमने बुद्धिस्ट कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। एंड अगर नहीं भी देखा है तो जैन फिलोसफी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बुद्धिस्ट फिलोसफी, तो उसको आप बाद में भी देख सकते हो। सो देयर इज़ नो मैंडेटरी थिंग कि आपको वही पहले देखना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द जैन फिलोसफी। अगेन हेट्रोडॉक्स स्कूल में क्या था कि जो वेदास की सुप्रीमेसी है उसको क्या करा है इन्होंने क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं विद द जैन फिलोसफी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब जैनिज्म भी पढ़ते हैं हिस्ट्री के लेक्चर्स में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे तीर्थंकर आए। फर्स्ट तीर्थंकर, सेकंड तीर्थंकर, तो इसी तरह से कितने आए टोटल 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर कुछ नहीं था, जो मतलब जैनिज्म की टीचिंग्स को आगे प्रमोट कर रहे थे, तो उन्हीं को क्या बोल दिया गया तीर्थंकर। तो मतलब एक पर्सन ही था ये, ठीक है। तो बट उनको जो नाम था वो क्या दे दिया गया तीर्थंकर। फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट होता है, तो मतलब जो साइंस में इन्वेंशंस कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं साइंटिस्ट। कोई रिसर्च कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं साइंटिस्ट। तो वैसे ही तीर्थंकर जो जैन फिलोसफी को आगे आगे प्रमोट कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं तीर्थंकर। तो इसी तरह से 24 तीर्थंकर आए, सबने कोई ना कोई टीचिंग दी, पर जो सबसे ज़्यादा मेन मानी जाती है वो दो की है। वो कौन कौन है? एक है महावीरा और ऋषभ देव। और कहीं ना कहीं जो जैन फिलॉसफी है उसके फाउंडर किसको माना जाता है? महावीरा को ही, ठीक है। तो महावीरा जो थे 24th तीर्थंकर थे, और इन दोनों का मानना था कि एक ही जो सोर्स है जैन फिलोसफी का वो कौन है? आदिनाथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गॉड बोल देते हैं ना, तो इनका मानना था आदिनाथ को लेके, ठीक है। ऋषभ देव भी वही मानते थे, बाकी सभी वही मानते थे। फिर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द जैन फिलोसफी की जो आदिनाथ हैं वो क्या है? सभी जैन फिलोसफी के सोर्स हैं। तो मतलब जो जैन फिलोसफी में अगर कोई एलिमेंट में चेंज भी आता है, पर जो सबकी डायरेक्शन है वो किस पे रहेगी? आदिनाथ की। अच्छा, ऋषभ देव थे ना, जो हर एक तीर्थंकर का कोई ना कोई साइन था। तो जो ऋषभ देव थे उनका जो साइन था दैट वाज बुल। ये ब्रैकेट में लिख लेना चाहे से। तो बुल किसका था? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव को रिप्रेजेंट किया जाता था बुल के साइन से। उसके बाद बोलते हैं अगेन जो हेट्रोडॉक्स स्कूल में हम देख रहे हैं कि इन्होंने भी क्या करा था? वेदास को क्वेश्चन करा था कि अंधे भक्तों की तरह आपको वेदास को फॉलो नहीं करना है। जो चीज़ प्रैक्टिकल है ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, पर पूरी तरह से ऐसे नहीं कि जो वेदास में लिखा है वही एक्यूरेट है। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा ब्राह्मणिकल व्यू से ओरिएंटेड था, थोड़ा उनको डोमिनेट दिखाता है। तो जो जैनिज्म है, अगेन जैसे बुद्धिज्म में 4 मार्ग बताए गए थे, सॉरी 4 नोबल ट्रूथ बताए गए थे, तो वैसे ही। और फिर लास्ट में हमने मार्ग पढ़ा था जिसमें 8 पाथ्स दिखाए गए थे, 8 मार्ग दिखाए गए थे कि कैसे आप खुद को सफरिंग से फ्री कर सकते हो। वैसे ही जैनिज्म में भी 3 रास्ते बताए गए हैं कि किस तरह से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो क्या क्या है? एक है राइट परसेप्शन। राइट परसेप्शन को बोला जाता है सम्यक दर्शन। राइट परसेप्शन, सम्यक दर्शन, या कहीं पे आपको ये और इसको एक और नाम से देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं रैशनल परसेप्शन। अपना परसेप्शन सही रखो, अपना नज़रिया सही रखो। दूसरा आता है राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, या इसको क्या बोल देते हैं? रैशनल नॉलेज। थर्ड आता है राइट कंडक्ट, जिसको बोलते हैं सम्यक चरिता, और इसको और क्या बोल देते हैं? दैट इज रैशनल कंडक्ट। अपना कैरेक्टर ठीक रखो, अपना पाथ जो भी फॉलो कर रहे हो उसको ठीक रखो। बाय डूइंग दीज 3 थिंग्स यू कैन कंट्रोल योर माइंड। कई बार होता है ना, माइंड में नॉन स्टॉप थॉट्स चलते हैं, तो अगर आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है तो यू कैन फॉलो दीज 3 पाथ्स, दैट इज राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। PKC, परसेप्शन, नॉलेज एंड कंडक्ट, जिसको साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान या साम्यक चरिता बोला जाता है, ठीक है। रैशनल परसेप्शन, रैशनल नॉलेज एंड रैशनल कंडक्ट। सो दीज आर द 3 टर्म्स। इनको 3 ज्वेल्स भी बोला जाता है कलेक्टिवली। क्या बोला जाता है? 3 ज्वेल्स, 3 ज्वेल्स ऑफ जैन फिलोसफी। तो अगर आप इनको फॉलो करते हो तो अपने जो थॉट्स हैं माइंड के उनको कंट्रोल कर सकते हो। और इनका मानना था अहिंसा में। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस से इनका मानना था कि किसी भी चीज़ को आपको मारना नहीं है।
इवन अगर आप खेती कर रहे हो तो आप जैनिज्म को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज क्या होता है, जब आप खेत में चलोगे, प्लोइंग करोगे, हल जोतोगे जब खेत में, तो वहां पे कोई ना कोई कीड़ा मर ही जाएगा ना पैर के नीचे आके या उस प्लो से, तो आप वो चीज़ भी नहीं कर सकते। तो अहिंसा, नो किलिंग एट ऑल, चाहे वो लिविंग है या कोई भी चीज़ है, मतलब आपको इन ऑर्डर किसी भी हाल में किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ को मारना नहीं है। और दूसरा मानते हैं ये कि आपको सेलिबेसी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ेगा अगर साल्वेशन अटेन करना है। ऑल्दो जो अल्टीमेट एम है ना हर स्कूल का, वो वही है, क्या? दैट इज साल्वेशन। आपको किस तरह से साल्वेशन अटेन करना है, किस तरह से मोक्ष अटेन करना है। सो दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी स्कूल। तो इनका मानना है कि आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ेगा। तभी जैनिज्म में जब आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा होता है कि सेलिबेसी अटेन करने के लिए प्रॉपरली मॉनेस्ट्री में जाना पड़ता था, क्योंकि घर में तो ये चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं। और इनका मानना है कि कोई भी चीज़ है, चाहे से वो नेचुरल है या सुपर नेचुरल है, जिनके पास बड़ी डिवाइन पावर्स होती हैं, हर एक चीज़ कितने एलिमेंट्स की बनी है? 9 एलिमेंट्स की बनी है, जिनको बोल दिया जाता है नव तत्वस या 9 फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से वो 9 एलिमेंट्स हैं जिनसे हर एक नेचुरल या सुपर नेचुरल बीइंग बना हुआ है। तो वो नव तत्व आते हैं। पहला आता है जीवा। जीवा का मतलब होता है सोल, ब्रैकेट में लिखते चलो, जीवा मीन सोल। तो जीवा का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? अजीवा। जो भी नॉन लिविंग मैटर आ जाएंगे वो किस में आ गया? आपके अजीवा में। तीसरा आता है पुण्य। ठीक है, अगर आप जीव हो तो आप पुण्य कर्म करो, तो पुण्य क्या होता है? रिजल्ट ऑफ गुड डीड, आपके अच्छे कर्मों का फल। फिर आता है पाप। ठीक है, पहला पॉजिटिव होता है, अगला नेगेटिव दिखा देते हैं, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। जैसे जीवा से क्या? जीवा का ऑपोजिट होता है अजीवा। पुण्य का ऑपोजिट होता है पाप। तो पाप का क्या आता है? रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स, आपके बुरे कर्मों का फल। फिर अगला आता है अस्रवा। अस्रवा क्या होता है? इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, आपके कर्म। फिर अगला आता है, मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो। फिर अस्रवा का जो ऑपोजिट आता है वो आता है संवर। संवर क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ कर्म। हमने जो कर्म थे पहले आप कर रहे थे, अब आपने रोक दिए हैं। बंध, बंधन से ये टर्म डिराइव है, तो बंध में क्या आएगा? बॉन्डेज ऑफ कर्म, आपका कर्म के साथ लगाव। फिर आता है निर्जरा। पहले लगाव था, फिर उस चीज को आप डिटैच हो जाओगे, तो इराडिकेशन ऑफ कर्म। ठीक है, फिर आता है लास्ट में फाइनली द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी स्कूल, दैट इज मोक्ष, जिसको क्या बोलते हैं? लिबरेशन। तो इनको याद रखना इतना टफ नहीं है, बिकॉज देखो अगर आप जीवा भी याद रख लेते हो, पुण्य याद रख लो, अस्रवा याद रख लो, फिर बंध याद रख लो, और लास्ट में मोक्ष तो याद रहेगा ही, क्योंकि लास्ट एम क्या है हर स्कूल की? दैट इज मोक्ष। तो जीवा का ऑपोजिट हो गया क्या? अजीवा। तो अगला क्या आ जाएगा? अजीवा। पुण्य का ऑपोजिट हो जाएगा पाप। अश्रवा का थोड़ा याद करने में दिक्कत आ सकती है, पर तो 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। समरव, संवर, क्या लिख दिया ये? संवर। फिर बंध, बंधन, तो इसका ऑपोजिट क्या आ गया? निर्जरा। तो इनको, ये जो लास्ट के दो हैं, इनको थोड़ा बार बार पढ़ लेना तो आपको याद रह जाएगी ये चीज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर नव तत्व, 9 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ जैन फिलॉसफी। उसके बाद क्या था, इन्होंने ये भी बोला था कि 6 इटर्नल सब्सटेंसेस होते हैं, 6 इटर्नल सब्सटेंसेस, जिनको एक और टर्म दी गई, दैट इज योर द्रव्य। ये बेसिकली अजीवा के लिए दी गई थी, जो नॉन लिविंग सोल थी या नॉन लिविंग मैटर था। तो ये अजीवा जो होता है ये 6 तत्वों से बना होता है। क्या क्या होती है? पहली तो आ जाती है सोल, मतलब उसमें भी सोल है, उसमें भी जीवा है। दूसरा आ जाता है मैटर, सोल मैटर। तीसरा आ जाता है मीडियम ऑफ मोशन, वो भी किसी ना किसी जरिए से चल रही है। फिर आ जाता है आपका मीडियम ऑफ रेस्ट, अब चल रही है तो थोड़ी देर रुकेगी भी, गाड़ी को आप कंटिन्यू नहीं चला सकते, उसको रोकना भी पड़ेगा, नहीं तो वो फट जाएगी। ठीक है, फिर आता है स्पेस,
कोई भी चीज़ है वो स्पेस एक्वायर करती ही है। देखो मैटर बोला ना, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, तो स्पेस भी आएगा ही। एंड जो लास्टली है दैट इज टाइम। हर एक चीज़ का क्या है, टाइम। हर एक चीज़ का क्या है, काल। और इनकी अगर संस्कृत वर्ड्स लिखने हैं तो वो भी देख सकते हो। इसको जीवा बोलते हैं, सोल को। मैटर को बोलते हैं पटगला। मीडियम ऑफ मोशन को बोलते हैं धर्म। मीडियम ऑफ रेस्ट को बोलते हैं अधर्म। कर्म करते चलो, और अगर रेस्ट ले लिया तो अधर्म। स्पेस है आकाशा, टाइम है काला। So this is all about your Jain philosophy. I tried my best to explain everything regarding the Jainism या जैन फिलोसफी। जैनिज्म का एक अलग से टॉपिक आएगा, इसके बाद हम चरवाका के बारे में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।